हेलो एवरीवन, तो कैसे आप लोग। तो हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का सीरीज कंटिन्यू कर रहे थे। तो पिछले लेक्चर में हम लोग ने एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग ने सॉल्व किया था और आप लोग को लिंक और डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का इस क्वेश्चन का जितना भी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज का सभी क्वेश्चन को आप लोग को लिंक और डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग को मिल जाएगा। और चलिए आज का क्वेश्चन से शुरू करते। तो आज का क्वेश्चन हम लोग को इलिप्स के ऊपर है, जहाँ यहाँ पर हम लोग को फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। हम लोग को इलिप्स से क्या निकालना, हम लोग को इलिप्स का एरिया निकालना है। तो इलिप्स का एरिया कैसे निकालेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को इलिप्स को ड्रॉ करना होगा। तो चलिए इलिप्स को पहले ड्रॉ करते। तो ये हम लोग ने एक इलिप्स को यहाँ पर रफली हम लोग ने यहाँ पर इलिप्स को यहाँ पर ड्रॉ कर चुके हैं। तो ये हम लोग को इलिप्स आ चुका है। तो अगर इलिप्स का स्ट्रक्चर को देखते हैं तो इलिप्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इलिप्स का स्ट्रक्चर हर तरफ से ये सिमेट्रिकल होता है, ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हो जाता है क्योंकि यहाँ पर इसका अपर एंड लोअर दोनों पार्ट का चारों कोऑर्डिनेट का हम लोग को एरिया जो है ये इक्वल हो जाता है। तो ड्यू टू ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर अगर हम इस इलिप्स का फर्स्ट कोऑर्डिनेट अगर हम निकाल देते और मल्टीप्लाई पे 4 कर लेते तो हम लोग को टोटल एरिया ऑफ दिस इलिप्स का हम लोग को मिल जाएगा। और वही चीज़ हम यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए हम यहाँ पर करने वाले। तो हम पहले क्या करेंगे, इसके लिए पहले हम इसको कोऑर्डिनेट को हम पहले पुट कर लेंगे क्योंकि इसका ज़रूरत हम लोग को आगे आने वाली है। तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट हम लोग ओरिजिन है, तो ओ इज़ द ओरिजिन ऑफ दिस इलिप्स। और यहाँ पर जो और ये हम लोग को एक्स एक्सिस है, सिमिलरली ये हम लोग का वाई एक्सिस है। तो ये हम लोग का फर्स्ट कोऑर्डिनेट है। ये वाला पार्ट का हम एरिया निकालेंगे, फिर इससे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल एरिया ऑफ द सीरीज हम लोग को मिल जाएगा। और वही चीज़ हम यहाँ पर करने वाले। तो यहाँ पर हम पहले यहाँ पर कोऑर्डिनेट को सेट कर लेते। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट हो जाएगा a,0। सिमिलरली इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,b। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हम लोग को 0,-b क्योंकि निगेटिव पे, और यहाँ पर हो जाएगा -a,0। तो इस तरीके से हम लोग ने इस इलिप्स का चारों कोऑर्डिनेट को हम लोग ने पुट कर लिया। तो अभी हम इसका एरिया निकालते हैं। तो एरिया क्या हो जाएगा, तो एरिया के लिए हम पहले करेंगे तो गिवन इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इस इक्वेशन ऑफ इलिप्स को हम पुट कर लेते। तो हम लोग को दिया हुआ है x² प्लस y² v² = 1। तो ये हम लोग की इक्वेशन ऑफ इलिप्स है। तो अगर हम इस फर्स्ट कोऑर्डिनेट का अगर हम एरिया निकालेंगे तो एरिया निकालने के लिए क्या करना होगा, तो हम लोग को पहले एक स्मॉल स्ट्रिप यहाँ पर कंसीडर करना होगा विच इज़ पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो ये हम लोग को एक्स स्ट्रिप है जो कि हम लोग को है y। और यहाँ पर एक फॉर्मूला लगेगा जहाँ पर हम लोग को y का वैल्यू का हम लोग को ज़रूरत पड़ेगी। तो y के वैल्यू के लिए हम पहले वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। हम लोग को पहले y का वैल्यू हम लोग को मालूम करना होगा। तो y का वैल्यू हम कैसे मालूम करेंगे, तो y का वैल्यू हम मालूम कर सकते हैं फ्रॉम द गिवन इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो गिवन इक्वेशन ऑफ इलिप्स से हम y का वैल्यू मालूम कर लेते। तो चलिए ये हम लोग को गिवन इक्वेशन है, तो इससे y का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। जो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो y का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं y² b² = 1 माइनस ये x² को हम इस साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा और इसको लिख सकते हैं a²। तो हम लोग को y² b² क्या आ जाएगा, a² माइनस x² लिख सकते हैं हम लोग। फिर हम लोग को y² हो जाएगा b² a² और इसको a² x² हम इसको इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को y का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो y का वैल्यू हम लोग को आ जाएगा, तो इसको इसके ऊपर अगर रूट लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, हम लोग को ये स्क्वायर हट जाएगा और खाली बच जाएगा b/a। और यहाँ पर इसका ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, रूट आ जाएगा, कुछ इस तरीके से इसका y का वैल्यू आ जाएगा। तो इसका ज़रूरत हम लोग को फर्दर पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये y का वैल्यू को यहाँ पर लिख लेते हैं क्योंकि इसका हम लोग को ज़रूरत अभी पड़ने वाली है। तो ये हम लोग को a² माइनस ऑफ x²। तो ये हम लोग ने ये वाला पार्ट को कर लिया। तो अभी हम क्या करेंगे, तो अभी हम कुछ इस इलिप्स के बारे में कुछ यहाँ पर लिख लेते हैं। द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट
बोथ द एक्सिस, आप लोग द कर्व लिख सकते हैं या फिर द इलिप्स लिख सकते हैं, इज सिमेट्रिकल अबाउट बोथ द एक्सिस, तो रिक्वायर्ड एरिया विल बी, तो यहाँ पर देयरफॉर देके हम लोग रिक्वायर्ड एरिया को हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू एरिया बाउंडेड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, एरिया बाउंडेड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट मल्टीप्लाई बाय 4 करने से हम लोग को टोटल एरिया ऑफ द इलिप्स आप लोग को मिल जाएगा। तो आप लोग यहाँ से यहाँ तक इसको नोट डाउन कीजिए। तो हम लोग अभी रिक्वायर्ड एरिया फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड एरिया हम लोग ने किया था 4 इंटू एरिया इन द फर्स्ट कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर हम लोग इसको इसके आगे से हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 इंटू, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हम लोग को इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में एक फॉर्मूला लगेगा y dx। तो यहाँ पर हम लोग स्मॉल स्टेप कंसीडर किया जो कि हम लोग को y है, रिमेनिंग पोर्शन हम लोग को यहाँ पर dx है। तो हम यहाँ पर लिख सकते इंटीग्रेशन y dx, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा, और लिमिट के बारे में अगर देखते तो लिमिट हम लोग ओरिजिन से इसका फाइनल पॉइंट तक हम इसको लिमिट कंसीडर करेंगे। तो ओरिजिन में इसका वैल्यू 0 0 होगा और यहाँ पर इसका वैल्यू हो जाएगा a। तो 0 to a इज द लिमिट ऑफ y, 0 to a तो हम लोग ने लिख चुके। तो ये होगा 4 इंटू 0 to a, और y का वैल्यू को हम लोग ने ऑलरेडी हम लोग ने गिवन इक्वेशन ऑफ इलिप्स से निकाल चुके जो कि है v बाई ए रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जस्ट इसका वैल्यू को यहाँ पर हम लोग पुट कर लेते। तो ये हो जाएगा b बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको ब्रैकेट के अंदर लगा, तो और जस्ट dx के जगह पे dx को बिठा दो, बस और कुछ नहीं है। बट अभी क्या करेंगे, b बाई ए जो है ये b बाई ए को हम बाहर ले सकते हैं, कांस्टेंट है भाई, इसको रखें यहाँ पर कोई फायदा नहीं है, इसको हम लोग बाहर ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4 इंटू बी बाई ए, और अभी इंटीग्रेशन होगा 0 to a इसका, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये क्या पार्ट है, तो ये वाला पार्ट आप लोग देख सकते हैं, ये वाला एक फॉर्मूला में आता है जो कि हम लोग ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में एक फॉर्मूला है, जो ये फॉर्मूला अभी यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे इस फॉर्मूला का। तो जस्ट यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 4b बाई ए, और यहाँ का फॉर्मूला लिख लेते हैं जो कि है एक्स स्क्वायर बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए। तो ये हम लोग को इसका फॉर्मूला है, और लिमिट विल बी 0 to a। तो हम लोग ने जो लिमिट भी बिठा चुके और फॉर्मूला को भी बिठा चुके इसी तरीके से। तो जस्ट यहाँ पर अभी लिमिट को पुट कर लेते। तो 4b बाई ए यहाँ पर है, और लिमिट के जगह पे क्या हो जाएगा x बाई 2। तो यहाँ पर अगर a को पुट कर लेते, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते, तो अपर लिमिट हम लोग को a है, माइनस लोअर लिमिट 0 है, तो 0 का जगह पे ये सभी टर्म हम लोग को 0 हो जाएगा। तो 0 का लिखने का कोई मतलब नहीं बनता, खाली a का लिखते। तो a का जगह पे x को बिठाते, तो ये हो जाएगा a बाई 2 ए स्क्वायर माइनस ये भी ए स्क्वायर, तो ये वाला पार्ट हम लोग को 0 हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये वाला 0 हो जाएगा, खाली ये वाला पार्ट बच जाएगा ए स्क्वायर बाई 2। तो a को हम लोग ने कुछ ए स्क्वायर बाई 2 लिख सकते, और यहाँ पर साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए, तो एक्स का जगह पे हम ए को पुट करना है बाई ए, और यहाँ पर इसको क्लोज कर लेते, और माइनस 0 लिखने का कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए हम लोग ने यहाँ पर 0 को नहीं लिखा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को 4b बाई ए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग को हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई ए बाई 2 को बाहर लिख सकते, और साइन इनवर्स ऑफ ए बाई ए को हम लिख सकते साइन इनवर्स ऑफ 1, कैंसिल होकर तो 1 ही बच जाएगा। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, तो अभी साइन इनवर्स ऑफ 1 का फॉर्मूला लगाएंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे, तो हम लोग का आंसर निकल जाएगा। तो अभी हम यहाँ पर एक चीज़ कर सकते हैं, तो ये वाला में हम यहाँ पर 4a स्क्वायर बी लिख लेंगे, और यहाँ पर बाई 2a हम इसको लिख सकते हैं, हम लोग ने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, और यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई साइन इनवर्स ऑफ 1। तो साइन इनवर्स ऑफ 1 का फॉर्मूला क्या है, तो साइन इनवर्स ऑफ 1 का फॉर्मूला है पाई बाई 2। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते सिंस साइन इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो जस्ट पाई बाई 2 यहाँ पर हम लोग ने बिठा सकते हैं इसको, और ये वाला पार्ट फिर कैंसिल कर लेते। तो यहाँ पर क्या क्या कैंसिल होगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये a और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर ये 2 और ये 4 कैंसिल होकर खाली 2 बच जाएगा, और ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हम लोग को बचा क्या, तो अल्टीमेटली आप लोग देख सकते पाई बचा, a बचा और b बचा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, पाई a b, और एरिया निकाल रहे, दैट मीन्स दैट
इसका यूनिट हो जाएगा स्क्वायर यूनिट। आई होप आप लोग को यहाँ तक दिख रहा होगा। तो इस तरीके से ये हम लोग को आज का हम लोग को इलिप्स के ऊपर हम लोग को क्वेश्चन था। हम लोग को इलिप्स का एरिया निकालना था, जो कि हम लोग ने निकाल चुके और इसका आंसर आ चुका है पाई ए बी स्क्वायर यूनिट। तो इस तरीके से ये आज का लेक्चर हम लोग का एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का क्वेश्चन था, जो कि हम लोग ने सॉल्व कर लिया। और इसके बाद वाला लेक्चर में हम इसके ऊपर और भी बहुत सारे क्वेश्चन को हम इसको सॉल्व करेंगे।